जय हिंद दोस्तों, यूपी स्पेशल के एक नए अध्याय में आपका स्वागत है। यह अध्याय जो है उत्तर प्रदेश शहरों या नगरों के प्राचीन नाम से रिलेटेड है। यानी कि इस वीडियो में जिस अध्याय का हम चर्चा करेंगे उसमें हम पढ़ेंगे कि उत्तर प्रदेश शहरों या नगरों के प्राचीन नाम, यानी कि उत्तर प्रदेश शहरों या नगरों के प्राचीन नाम। इस चीज को आप अच्छी तरीके से याद रखेंगे। प्राचीन नाम यानी कि ऐसे समझिए, ऐसे कि इस चैप्टर में हम पूरा अच्छी तरीके से पढ़ेंगे कि उत्तर प्रदेश के जितने भी शहर हैं या जितने भी नगर हैं या जो भी जिले हैं जिनके प्राचीन समय में कुछ और नाम था, आज के डेट में कुछ और नाम है, उन्हीं को हम पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर का नाम होगा उत्तर प्रदेश शहरों या नगरों के प्राचीन नाम। क्लियर? कल हमने पढ़ा था कि शहरों या नगरों के उपनाम हमने पढ़ा था कि किसको क्या उपनाम है, इसके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे शहरों के प्राचीन नाम, है ना। तो यह पूरा सेक्शन है, दो सेक्शन में यह वीडियो है, दो सेक्शन में यह वीडियो है। देखेंगे यहाँ पर और यहाँ पर, आराम से आप समझेंगे कि कंप्लीट इसी वीडियो में, दो सेक्शन में हमारे बोर्ड पर लिखा गया है और इसी वीडियो में इसको कंप्लीट हो जाएगा आपका। क्लियर है? इंपॉर्टेंट सेक्शन एकदम बिल्कुल इधर उधर की बातें नहीं, पॉइंट टू पॉइंट करेंगे, जल्दी कंप्लीट करेंगे, महत्वपूर्ण आपके एग्जाम के लिए होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे आसान का शुरू कर लेते हैं। पहले काशी। सर काशी यह जो है किसका प्राचीन नाम है? या यूं कहें जितना हमने लिखा है सब के सब क्या है? प्राचीन नाम। और आज के डेट में इसके क्या नाम है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो काशी जो नाम है यह किसका प्राचीन नाम है? बनारस का। किसका? वाराणसी का। याद रखिएगा किसका यह है जी? वाराणसी का। आपको पता है ना, काशी, सिंपल सी बात है, काशी की बहन किसे कहते हैं? गाजीपुर को। यह याद रखिएगा। देखिए काशी की बात करें, काशी। क्लियर? तो काशी क्या है? वाराणसी। क्लियर? काशी क्या है? वाराणसी। एग्जैक्ट याद रखिएगा। यानी कि काशी का नया नाम क्या है? वाराणसी। यानी कि काशी किसका पुराना नाम था? वाराणसी का। यहीं पर बात करें, जो यहाँ पर बनारस की बहन या काशी की बहन हम कहते हैं गाजीपुर को। याद रखिएगा, काशी की बहन हम किसे कहते हैं? गाजीपुर को। किसे कहते हैं? गाजीपुर जिले को काशी की बहन करते हैं। और गाजीपुर जिले में याद रखिएगा, यहीं पर एकमात्र जिला है जहां पर अफीम की फैक्ट्री है। अफीम की क्या है? खेती। अफीम की खेती होती है। अफीम की खेती होती है, याद रखिएगा। गाजीपुर जिला अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो काशी किसका प्राचीन नाम है? वाराणसी का, है ना। प्रयाग की बात करें, सर प्रयाग किसका प्राचीन नाम है? तो इलाहाबाद का। किसका है जी? इलाहाबाद का। और इसी इलाहाबाद को हम एक नया नाम से जानते हैं, प्रयागराज। किस नाम से जानते हैं? प्रयागराज। इसको याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा। प्रयाग किसका प्राचीन नाम है? इलाहाबाद का। और इसी इलाहाबाद को आज के डेट में हम किस नाम से जानते हैं? प्रयाग के नाम से जानते हैं। छोटी छोटी महत्वपूर्ण बातें हैं, याद करते हुए चलेंगे। क्या पेपर में यहाँ आएगा? नहीं आएगा। यह भी आएगा? नहीं आएगा। गाजी जो होती है, गाजीपुर को हम बोलते हैं काशी की बहन। क्या बोलते हैं? काशी या बनारस की बहन किसे कहते हैं? गाजीपुर को कहते हैं। आइए देखते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट है, बात करते हैं, देखते रहिएगा एक एक चीज़ों को, ठीक है ना। एक एक चीज़ों को देखते रहिएगा। देखिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। देखिए गोरखनगर या गोरक्षनगर, यह तो आपको पता है, गोरखनगर कहे चाहे गोरक्षनगर कहे, तो गोरखनगर गोरक्षनगर ये याद क्या करना है यार, ये तो अपने घर के बात है। गोरखपुर किसको कहते हैं? गोरखपुर को। गोरक्षनगर या गोरखपुर किसे कहेंगे? गोरखनगर या गोरखपुर किसे कहेंगे? गोरखपुर को। गोरखपुर याद रखिएगा राप्ती नदी के किनारे बसा है। राप्ती नदी के तट पर बसा है गोरखपुर। राप्ती नदी के तट पर बसा है गोरखपुर। नेक्स्ट कंप्लीट। अहिछत्र किसे कहते हैं? बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अहिछत्र किसे कहते हैं जी? तो अहिछत्र कहते हैं बरेली वाले क्षेत्र को। किसे कहते हैं? बरेली वाले क्षेत्र को अहिछत्र कहते हैं। याद रखिएगा बरेली में एक स्थान पड़ता है रामनगर। क्या पड़ता है? रामनगर। और रामनगर के हम कहते हैं अहिछत्र। क्या कहते हैं? अहिछत्र। तो रामनगर का प्राचीन नाम क्या था? अहिछत्र। कहां पड़ता है? बरेली में। तो अहिछत्र हम किसको कहते हैं? सर बरेली क्षेत्र को कहते हैं। बरेली में एक जगह पड़ता है रामनगर। किसे? इसी रामनगर को हम क्या कहते हैं? अहिछत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अहिछत्र। राम जी सबको छत्र प्रदान करते थे ना, अपने छत्र छाया में रखते थे। तो अहिछत्र किसका? रामनगर बरेली में पड़ता है। तो अहिछत्र किसे कहेंगे? बरेली वाले क्षेत्र को। कहां पड़ता है? रामनगर में पड़ता है। तो यह दोनों बातें याद हो गई। पिपरहवा इंपॉर्टेंट है जी। पिपरहवा किसे कहते हैं? पिपरहवा हाल फिलहाल में इंपॉर्टेंट बना है, क्योंकि यहाँ पर जब से विश्वविद्यालय ओपन हो गया है तब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया है। तो पिपरहवा की बात करते हैं। पिपरहवा कहते हैं कपिल वस्तु को। किसे कहते हैं? कपिल
वस्तु को, यह कपिल वस्तु को पिपरावा कहते हैं, पड़ता है सिद्धार्थनगर में। कहाँ पर पड़ता है? सिद्धार्थनगर में, याद रखिएगा कहाँ पर पड़ता है? सिद्धार्थनगर में। पिपरावा किसे कहते हैं? कपिल वस्तु को। पिपरावा किसे कहेंगे? कपिल वस्तु को। कहाँ पड़ता है? सिद्धार्थनगर में। याद करिए इतनी बातें, कहाँ पर पड़ता है? सिद्धार्थनगर में। इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से याद रखेंगे। क्लियर? इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से याद रखेंगे। क्लियर? पिपरावा कहाँ पे, कैसे याद रखेंगे? कपिल वस्तु। पिपरावा कपिल वस्तु, और कपिल वस्तु किस जिले में पड़ता है? सिद्धार्थनगर जिले में, है ना। यहीं पर सिद्धार्थनगर जो जिला है यह काला चावल के लिए, काला नमक के लिए सबसे प्रसिद्ध है। सिद्धार्थनगर जो जिला है यह काला नमक के लिए प्रसिद्ध है। कैसे लिखे? किसके लिए? काला नमक। ये काला नमक क्या होता है? चावल। इस काला नमक चावल के लिए सिद्धार्थनगर जिला प्रसिद्ध है। यही से प्रश्न पूछ दे, उत्तर प्रदेश की सबसे उत्तम किस्म की चावल किसे मानते हैं? तो बासमती को। किसे मानते हैं? बासमती को। उत्तर प्रदेश में सबसे उत्तम किस्म की चावल हम किसे मानते हैं? बासमती को। याद रखिएगा। नेक्स्ट है अवध, अजस्या या साकेत, किसका प्राचीन नाम है? अवध, अजस्या, साकेत। अवध में ऐसा कलयुग छाया, है ना। तो अवध किसे कहते हैं? कलयुग को मिटाने के लिए भगवान राम जाएंगे कि ना जाएंगे? कलयुग मतलब कलयुग का पाप, कलयुग के पाप की बात हो रही है। अवध में ऐसा कलयुग छाया। तो समझो क्या करना है ना। अवध, अजस्या, साकेत। अजस्या नमो सा स्पष्ट लग रहा है, चिल्ला चिल्ला कर अजस्या 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 20 बार के चिल्ला कर कह रहा है कि अयोध्या अयोध्या अयोध्या। अवध कहिए, अयोध्या कहिए, चाहे साकेत, साकेत, यह सब किसके नाम है? प्राचीन किसके नाम है? अयोध्या के। किसके नाम है? अयोध्या के, है ना। और इसी अयोध्या का एक और प्राचीन नाम था फैजाबाद। क्या नाम था? फैजाबाद, है ना। तो इसी फैजाबाद का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया? अयोध्या। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसका नाम क्या कर दिया? अयोध्या करवा दिया, अयोध्या। क्लियर? देख लो, अवध, अजस्या, साकेत, इन सब का नाम क्या हो गया? क्या हो गया? अयोध्या। क्लियर? यहीं से एक प्रश्न पूछता है कि अवध जो क्षेत्र है ना, लखनऊ, गोरखपुर, लखनऊ हो गया, इलाहाबाद हो गया, इन सब क्षेत्रों को मिलाकर अवध क्षेत्र कहते हैं। तो प्रश्न पूछता है अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो अवध का अंतिम नवाब था वाजिद अली शाह। कौन थे जी? वाजिद अली शाह, लखनऊ वाले वाजिद अली शाह। अवध का अंतिम नवाब कौन थे? लखनऊ वाले वाजिद अली शाह। तो अवध हो गया, अजस्या हो गया, यह सब किसके नाम है? अयोध्या का। ठीक है, इसको देखिए, ऋषिपत्तनम, सिंहपुर और मृगदाग। मृगदाग, आपको तो मृगदाग तो याद हो गया होगा, जो बच्चे हमसे पढ़े मृगदाग तो तुरंत बता देंगे, सारनाथ क्षेत्र को बोलते हैं। किसे बोलते हैं? सारनाथ को। देखिए समझिए, ऋषिपत्तनम, जहां पर सबसे ज्यादा ऋषि मिलेंगे, ऋषि मुनि। उत्तर प्रदेश की मैं बात बता रहा हूं, नहीं तो कह देंगे उत्तराखंड। नहीं जी, हम उत्तर प्रदेश की बात बता रहे हैं। ऋषिपत्तनम, सारनाथ में ऋषियों का संग्रहालय है। सारनाथ, ऋषि लोग बैठते हैं, ऋषि महर्षि लोग कहाँ बैठते हैं? सारनाथ में। तो ऋषिपत्तनम, सिंहपुर और मृगदाग, यह कहाँ पर है जी? मृगदाग। ऋषिपत्तनम, सिंहपुर और मृगदाग सब किसके प्राचीन नाम है? सारनाथ के। किसके प्राचीन नाम है? सारनाथ के। सारनाथ कहाँ पड़ता है? बनारस में। कहाँ पर पड़ता है? बनारस में। याद रखिएगा। देखिए, जब गौतम बुद्ध भगवान ज्ञान प्राप्ति के लिए घर त्याग कर सबसे पहले जहां पर बैठकर तपस्या किए थे, एक बगीचा था, बाग था। वो बगीचा का नाम था मृगदाग वन। क्या नाम था? मृगदाग वन। तो गौतम बुद्ध भगवान ने सबसे पहले वो बगीचा में बैठ के तपस्या किया। वो तपस्या का नाम क्या था? मृगदाग वन। यह मृगदाग वन में तपस्या की। यहाँ पर उनको लगा कि हमारी तपस्या पूरी नहीं हो पाती है, तो यहाँ से उठकर बिहार के गया में गए और वहाँ पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और फिर गौतम बुद्ध भगवान बिहार के गया से जब वापस आए तो सबसे पहले सारनाथ के मृगदाग वाले क्षेत्र में गए, यह मृगदाग वन में गए और यहीं पर सबसे पहले अपना उपदेश दिया। यानी कि प्रश्न पूछा जाए कि ऐसे तो प्रश्न आमतौर पर आता है कि गौतम बुद्ध भगवान ने सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ। लेकिन सारनाथ के कौन क्षेत्र में दिया? तो मृगदाग क्षेत्र में, मृगदाग वन में। क्लियर? याद रख लीजिएगा। चलो शाबाश। नेक्स्ट है 88,000 ऋषियों की भूमि। यह तो मैंने कल ही बताया था 80 चाहे 88,000 ऋषियों की भूमि कहते हैं। किसको कहते हैं? नैमी सारण्य को। किसे? नैमी सारण्य को। किसे कहते हैं जी? नैमी सारण्य को। 88,000 ऋषियों की या 80,000 ऋषियों की तपोभूमि किसे कहते हैं? नैमी सारण्य को। क्लियर? याद रहेगा, इसको नहीं बताना पड़ेगा, इसको याद रखना पड़ेगा, चाहे मन करे चाहे ना करे, याद रखना पड़ेगा, है ना। आगे देखिए, सूकर क्षेत्र किसे? सुअर मत समझ लीजिएगा, शुकर लिखे, सूकर क्षेत्र किसे कहते हैं? बताइए। शुकर क्षेत्र किसका प्राचीन नाम है? तो शुकर क्षेत्र प्राचीन नाम है शोरो का। किसका नाम है? शोरो का।
सूकर क्षेत्र प्राचीन नाम किसका है? शोरो का। और यह शोरो पड़ता है कासगंज में। शोरो कहाँ पर पड़ता है? कासगंज में, याद रखिएगा। तो शूकर क्षेत्र किसका प्राचीन नाम है? किसका? शोरो का। शूकर शूकर शोरो, शूकर शोरो। तो शूकर क्षेत्र किसका प्राचीन नाम है? शोरो का। यह कहाँ पर पड़ता है? कासगंज में। कहाँ पर? कासगंज में। और यह कासगंज याद रखिएगा एटा जिला से अलग हुआ है। एटा जिला से कटकर बना है। कौन सा? कासगंज, है ना। सेहट मेहट, है ना। आप ऐसे सेहट मेहट नहीं याद कर पाएंगे, शहते महते याद रखिए, सही रहेगा। सेहट मेहट, सेहट मेहट, सेहट मेहट, सेहट मेहट। श से सेहट, श से श्रावस्ती। किसे कहते हैं? श्रावस्ती को। तो सेहटे मेहटे, सेहटे मेहते, सेहते मेहते, सेहते मेहते किसे कहेंगे? श्रावस्ती को। किसे कहेंगे? श्रावस्ती को। काम्पिल्य किसका प्राचीन नाम है? तो काम्पिल्य, देखो समझना बात को, काम्पिल्य महोत्सव कहाँ लगता है? फर्रुखाबाद में, मैंने पढ़ाया है। और यहाँ पर पूछा है काम्पिल्य किसका प्राचीन नाम है, बस कुछ थोड़ा सा अंतर है, यह फर्रुखाबाद में आता है। कहाँ पर आता है? फर्रुखाबाद में आता है। काम्पिल्य जो होता है फर्रुखाबाद का एक क्षेत्र है आज के डेट में, जिसका नाम है कंपिल्य। क्या नाम है? कंपिल। इसी कंपिल का प्राचीन नाम था कंपिल्य। क्या नाम था? कंपिल्य। इसी काम्पिल का प्राचीन नाम क्या था? कंपिल। क्या नाम था? कंपिल्य। तो सीधे यह नहीं पूछेगा किसका प्राचीन किसका नवीनतम नाम नहीं पूछेगा, यह पूछेगा फर्रुखाबाद का प्राचीन नाम। तो क्या बताएं? फर्रुखाबाद के क्षेत्र में कौन आता था? तो काम्पिल्य। इसका प्राचीन नाम क्या था फर्रुखाबाद का? तो काम्पिल्य ही बताएंगे, है ना, काम्पिल्य ही बताएंगे। चीजें याद रखते रहिए, चीजें याद रखते रहिए। फर्रुखाबाद में क्या है, एक क्वेश्चन फर्रुखाबाद से सबसे ज्यादा पेपर में आता है। क्या आता है कि फर्रुखाबाद में महादेवी वर्मा का जन्म हुआ। महादेवी वर्मा का क्या हुआ? जन्म हुआ। फर्रुखाबाद में महादेवी वर्मा का जन्म हुआ। इनकी प्रसिद्ध रचना है यामा नीरजा। इनकी प्रसिद्ध रचना है यामा नीरजा। और फर्रुखाबाद याद रखिएगा आलू की खेती के लिए जाना जाता है, आलू उत्पादन के लिए जाना जाता है। आलू उत्पादन के लिए फर्रुखाबाद का क्षेत्र यह जाना जाता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, है ना। ये छोटी छोटी बातें आप याद रखिए, जल्दी बताइए। साकेत किसका नाम है? अयोध्या का। साकेत सहते महते श्रावस्ती का। सहते महते श्रावस्ती के क्षेत्र को बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऋषिपत्तनम, ऋषि लोग कहाँ बैठते हैं? सारनाथ, बनारस में, सारनाथ में। मृगदाग कहाँ पर? सारनाथ में। सिंहपुर, 100 से सारनाथ, 100 से सिंहपुर, है ना। सारनाथ के अशोक स्तंभ को सिंह है ना, सारनाथ के अशोक स्तंभ, वहां से भी सिंह याद रख सकते हैं। तो सिंह को कहाँ लेकर लगाया गया? भारत के चिन्ह में। तो सिंहपुर भी कहाँ होगा? सारनाथ में। ठीक है। नेक्स्ट यहां से तो यह हो गया है, काशी वाला हो ही गया है, काशी वाला। आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मशारणी, है ना। ब्रह्मशारणी किसे कहते हैं? बताइए जल्दी। ब्रह्मशारणी किसे कहते हैं? तो ब्रह्मशारणी याद रखिएगा, ब्रह्मशारणी कहते हैं बरसाना को। किसे कहते हैं? बरसाना को। ब्रह्मशारणी किसे कहते हैं? बरसाना को। डायरेक्ट याद रखिए, ब्रह्मशारणी। ब्रह्मशारणी किसे कहेंगे? बरसाना को। याद होगा क्या? ब्रह्मशारणी किसे कहेंगे? बरसाना को। और इसी बरसाना में याद रखिएगा, इसी बरसाना में हम मनाते हैं लठमार होली। क्या मनाते हैं? लठमार होली। लठमार होली। लठमार दिवाली कहाँ मनाते हैं? कमेंट में ठोक कर बताइए आंसर। लठमार होली तो बरसाना में मनाते हैं। ब्रह्मशारणी मतलब बरसाना, इसी बरसाना में मनाते हैं लठमार होली। मेरा प्रश्न है कि लठमार दिवाली कहाँ मनाते हैं? लठमार दिवाली कहाँ मनाते हैं? आप कमेंट बॉक्स करके आंसर बताइए, कमेंट में आंसर बताइएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट समझिए, नेक्स्ट समझिए क्या है नेक्स्ट। यह तो सबसे इंपॉर्टेंट, देखिए इसको छोड़ते हैं, इसको बताते हैं। लखनपुर, लक्ष्मणपुर, नहीं आ रहा क्या समझ में? लखनपुर, लखनऊ, लखनऊ का प्राचीन नाम था लखनपुर। लखनऊ का प्राचीन नाम था लखनपुर चाहे लक्ष्मणपुर। तो लखन चाहे लक्ष्मण, किसका प्राचीन नाम है? लखनऊ का। किसका प्राचीन नाम है? लखनऊ का। अगर ऐसे पूछ दे कि पीपरहवा किसका प्राचीन नाम था? कपिलवस्तु का। ऋषिपत्तनम किसका प्राचीन नाम था? सारनाथ का। सूकर क्षेत्र किसका प्राचीन नाम था? सोरो था। सहते महते श्रावस्ती का। अगर ऐसे पूछ दे लखनऊ का प्राचीन नाम बताइए, तो बता ले जाएंगे? नहीं बता ले? बिल्कुल बता ले जाएंगे। कुशीनारा। अरे यार क्या बताना है? कुशीनारा मतलब किसका प्राचीन नाम? कुशीनगर का। इसमें क्या बताना? ये तो आपको चिल्ला चिल्ला कर कहेगा। कुशीनारा, कुशीनगर। मधुपुरी, 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 मधुपुरी। तो मधु और पुरी, मधु मधु कहाँ मिलेगी? अरे जिसकी बोली बड़ी मधु हो, कृष्ण भगवान के क्षेत्र में मथुरा में चले जाइए ना, तो मधुपुरी, है ना। मधुबाला चाहे मधुपुरी, तो मधुपुरी किस क्षेत्र को कहते हैं? मथुरा को। किसको? मथुरा को। तो मधुपुरी किसका प्राचीन नाम था? मथुरा का। किसका नाम था? मथुरा का। याद रखेंगे, याद रखेंगे, किसका प्राचीन नाम था? मथुरा का। किसका? मथुरा का। नेक्स्ट है ब्रह्मवर्त।
ब्रह्मवर्त। ब्रह्मवर्त जो है यह बिठुर का प्राचीन नाम है। आज के डेट में हम जिसे बिठुर कहते हैं उसी का पुराना नाम क्या था? ब्रह्मवर्त। आज के डेट में जिसको हम बिठुर कहते हैं, आज के डेट में जिसको हम बिठुर कहते हैं उसी का प्राचीन नाम क्या था? ब्रह्मवर्त। ब्रह्मवर्त। यह बिठुर पड़ता है कानपुर जिले में। कहाँ पर पड़ता है? कानपुर जिले में। यह बिठुर पड़ता है कानपुर जिले में। नेक्स्ट देखें, दान तीर्थ। दान, दान कैसे करेंगे? हाथे से करेंगे ना। दान कैसे करेंगे? हाथे से। मान लीजिए मुझे कोई दान देना हो तो हाथों से उठा कर देंगे ना, लो भैया दान, मुँह से देंगे। दान देना है तो हाथों से उठा कर देंगे ना। हाथ, दान तीर्थ, दान तीर्थ, हाथ से उठा कर देंगे, हस्त से। दान कैसे देंगे? दान कैसे देंगे? हाथ से, यानी कि हस्तिनापुर। किससे? हस्तिनापुर। हाथ से हस्तिनापुर, हस्त से देंगे हस्तिनापुर, है ना। देखो खत्म। हस्तिनापुर कहाँ पर पड़ता है? मेरठ में। और मेरठ के उपनाम क्या क्या है कल मैंने बता दिया था। अगर आप वीडियो से लगातार जुड़े हैं तो बड़ी खतरनाक जानकारी होगा। बस पढ़ते रहिए ना। छोटे छोटे चीज़ पर जो लोग छोड़ते हैं उस चीज़ को हम पिक कर रहे हैं, जो चीज़ें लोग छोड़ देते हैं उस चीज़ को हम पिक कर रहे हैं और यहाँ पर बताने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर बताने का प्रयास किया जा रहा है। क्लियर है ना? बस कोई समस्या? बताइए जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी बाबू। ठीक है, चलो जल्दी बताना, जल्दी। ठीक है, एक बार देख लीजिए अच्छी तरीके से, फिर छोटा सा टॉपिक बचा है कंप्लीट कर दें उसको। चलो नेक्स्ट है ना, दान तीर्थ। दान कैसे देंगे? हस्त से। हस्त मतलब हस्तिनापुर, हस्तिनापुर, है ना। आपको पता है यहीं पर भारत का, यहीं पर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है, पता है ना? क्या नाम है? आंसर बताइए उसका जरा, है ना। इसको देखें, लास्ट क्वेश्चन आज का, और यह टॉपिक भी आपका कंप्लीट। देखो जल्दी कितना फटाफट हो रहा है। यह टॉपिक भी कंप्लीट, है ना। यह टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो गया। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। चलो टॉपिक कंप्लीट, है ना। बस एक चीज बचा है। क्या बचा है? कर लेते हैं। देखो, महोदया बोले चाहे महोदय बोले, है ना। महोदया बोले चाहे महोदय बोले, तो नगर महोदया चाहे नगर महोदय चाहे महोदय श्री, महोदय श्री, नगर महोदया, महोदय श्री, और कान्य कुंज, कान्य कुब्ज कहे या कान्य कुंज कहे, दोनों बतिया एक के है। कान्य कुब्ज कहे चाहे कान्य कुंज कहे, दोनों बात एक ही है। आप इसको जरा ध्यान से समझिए। नगर महोदय श्री चाहे कान्य कुब्ज चाहे कान्य कुंज कहे, यह सब नाम है कन्नौज के। किसके नाम है? कन्नौज के। यह सब किसके नाम है? कन्नौज के। नगर महोदय श्री, कान्य कुब्ज, कान्य कुंज, यह सब किसके नाम है? कन्नौज के। याद रखिएगा, कन्नौज के नाम है। और इसी कन्नौज को हम बोलते हैं पूर्व का ग्रास। क्या बोलते हैं? पूर्व का ग्रास। महकता हुआ शहर, महकता हुआ शहर, गुलाबों का शहर, इत्र नगरी, इत्र नगरी। तो महोदय श्री, हर एक बात बताइए, आपकी महोदय रहेंगी, महकेंगी कि ना महकेंगी? एकदम महकेंगी, भयानक, जबरदस्त एकदम, है ना। तो महकेंगी कौन? महोदय हमारी, महोदय आप वाली। महकता हुआ शहर कन्नौज, तो महोदय भी कन्नौज में महकेंगे, तो महोदय भी। महोदय श्री, इत्र लगाएंगे, इत्र का नगर कन्नौज। इस प्रकार से आप याद रख लीजिएगा। नगर महोदय श्री, कान्य कुंज जो भी है, कान्य कुंज सब के सब कहाँ पर है? कन्नौज। किसके प्राचीन नाम है? कन्नौज के। और इसी कन्नौज को बोलते हैं पूर्व का ग्रास, इत्र नगरी, महकता हुआ शहर, यह सब कहते हैं। क्लियर? तो यहाँ से हमारा एक चैप्टर और कंप्लीट होता है और आपके चेहरे पर तो थोड़ा सा मुस्कान आनी चाहिए अगर चीजें समझ आ रही है तो, है ना। अब अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग। उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग, उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योगों के बारे में हमें पढ़ना है, तो इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। क्लियर? उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योगों के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। ये उद्योग में पता है बीड़ी, दिया सलाई, कत्था, सिगरेट, ये सब पढ़ेंगे। कहाँ कहाँ होता है? बिस्कुट के बारे में पढ़ेंगे। बिस्कुट हम लोग बिस्कुट कहते हैं, बहुत हम बिस्किट कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं, पढ़ेंगे अच्छी तरीके से कल के डेट में। आज ये वीडियो को एंजॉय करिए, चीज़ें कंप्लीट करिए। 2 वीडियो यूपी स्पेशल से होकर टॉपिक वाइज यूपी स्पेशल सबसे बेहतरीन तरीके से। थैंक यू।